2026 में इनको काफी कुछ मिलने वाला है। तो वो है मिथुन, तुला, कन्या, कुंभ और कर्क राशि। ये 5 राशियां जो है इनके लिए ये जय महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एस्ट्रो संगीता जी आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। ऑलमोस्ट अगस्त मिड में आ चुके हैं हम। अगस्त मिड से लेकर दिसंबर तक के आखिरी 5 महीने 2025 के कैसे रहने वाले हैं सभी राशियों के लिए, और क्या इन 5 महीनों में हमें गेन होने वाला है या क्या हमें चीजों को लेके सतर्क रहना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, या फिर किन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे 12 राशियों के बारे में। यूं तो जो 2025 जिसका न्यूमरोलॉजिकली नंबर 9 पे आया, स्टार्टिंग से ही बहुत सारी वीडियोस बननी शुरू होगी कि साल है मंगल का। अब 9 अंक हम इस चीज को लेके शुरू से ही चर्चा में रहे। हालांकि मैं भी न्यूमरोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी है, मेरे लाइफ में भी न्यूमरोलॉजी बोर्ड पे बनाती हूँ, लेकिन 9 अंक तो पैटर्न में चल रहा है ना। हर 9 साल बाद 9 अंक आता है, 9 अंक खत्म होता है। तो इसी साल ये प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि इस साल कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी ऐसे बने। अगर इस साल भारत की बात करें तो भारत की जो पहले 10 साल चंद्रमा की दशा चल रही थी, अभी मंगल की दशा चल रही है। और यहाँ तक कि अगर मोदी जी की कुंडली आप उठा के देखो तो इस टाइम पे उनकी भी जो है मंगल की दशा चल रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें ना सरकार से रिलेटेड भी कुछ चीजें हमारे को अप्स एंड डाउन्स फैसले हमें भारत में देखने को मिलेंगे। तो ये तो है मुंडेल एस्ट्रोलॉजी, जो कि यहाँ 12 राशियों के ऊपर ही बात करने आए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज, मेष वालों की, जो अपने आप में ही एक मंगल की राशि है। एरीज मेष मंगल है इसके लॉर्ड। और एरीज वालों के लिए ये जो आने वाले 5 महीने रहने वाले हैं, ये जो 5 महीने रहने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके फुलफिलमेंट के, डिजायर फुलफिलमेंट के रहने वाले हैं। क्योंकि मंगल इनके कारक है। यहाँ पे जो इनका बहुत टाइम से काम डिले चल रहा था ना, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि अब ये काम हो जाए, खत्म हो जाए, या इनका कोई प्रमोशन था या कोई बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे थे, वटएवर, वो काम इनका इस टाइम पे हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे बृहस्पति भी जो है वो अतिचारी हो रहे हैं, और इनके जो मैटर्स हैं वो बृहस्पति इनको सॉल्व करने में अपनी मूवमेंट के थ्रू इनको हेल्प करेंगे। और वो डेफिनेटली इनकी चीजें जो है वो इनके अच्छे के लिए होंगी। बृहस्पति यहाँ पे जो इनको 3 चीजें अच्छी देने वाले हैं ना, वो इनकी ड्रीम प्रॉपर्टी, ड्रीम हाउस यहाँ पे बृहस्पति इनको दे सकते हैं। किसी के साथ लंबे समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे काम करने की, तो वो प्लानिंग अब चलेगी और वो एग्जीक्यूट होगी, और वो प्लानिंग को ये आगे लेके चलेंगे, उससे इनको फायदा होगा। गवर्नमेंट से कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसको इग्नोर इस टाइम पे आप लोगों को नहीं करना है, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। वहां पे आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। तो कुछ यहाँ पे अच्छा, कुछ खट्टा आपके लिए होने वाला है, लेकिन वो खट्टा भी आपके फेवर में आ जाएगा अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लेके रिलैक्स होके सोच समझ के लोगे डिसीजन, सोच समझ के चीजें। अगर आपका बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में भी आ सकता है इस टाइम पे, लेकिन आपको बहुत प्लानिंग के साथ चलना होगा, सोच समझ के चलना होगा। किसी ऐसे इंसान की आपको मदद लेनी होगी जो बहुत ही खुद ही सुलझा हुआ और समझदार हो, ठीक है, जो अपनी लाइफ में कामयाब हो, ज्ञानी हो। तो ये जो 2025 का टाइम है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। जुपिटर को एक्टिव यहाँ पे आपने जरूर करना है। जुपिटर को एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे गोल्ड पहन सकते हैं। जो लोग सक्षम है सोना पहनने के, वो सोना धारण कीजिए। जो लोग सक्षम नहीं है वो गले में एक पीला धागा पहन सकते हैं। साथ में आपको केसर का तिलक जरूर लगाना है। पीले वस्त्रों को धारण करना भी यहाँ पे आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली राशि बात करते हैं टॉरस वृश्चिक की, जो कि है शुक्र की राशि। तो शुक्र भी यहाँ पे जुपिटर इनके मनी मैटर्स को सॉल्व करने आ रहे हैं इस टाइम पे।
मनी से रिलेटेड यहाँ पे आपको गेन होता हुआ दिख रहा है। मनी मैटर्स को ना जुपिटर यहाँ पे आपके थोड़ा सा कंट्रोल भी करेंगे, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे अतिचारी हो रहे हैं। तो आप देखोगे वैसे तो शुक्र, क्योंकि टॉरस के लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, इनके लिए योग कारक ग्रह है। शनि यहाँ पे हमारे वक्री भी हो रहे हैं, तो इनकी जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं अपने नेटिव प्लेस से दूर जाने की बनती हुई दिख रही है। ये बहुत टाइम से चाह रहे थे अब्रॉड सेटलमेंट की, या कहीं अपने बर्थ प्लेस से दूर जॉब की, प्रमोशन की। तो ऐसे काम जो है इनके हो सकते हैं इस टाइम पे। यहाँ तक कि सिर्फ ये नेटिव प्लेस से दूर नहीं जा सकते, इनको इस टाइम पे ऐसी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जो कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियल होंगी। और वो जो यात्राएं हैं वो इनकी काम से रिलेटेड होंगी, कारोबार से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे एक जगह रुक कर रहना नहीं है आपको, ठीक है। और आपके नए तजुर्बे, आपकी नई कोशिशें आपको इस टाइम पे ज्यादा आगे धकेलेंगी, ज्यादा आगे लेके जाएंगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना, समझिए इस बात को कि यहाँ पे आपको सेटिस्फाई नहीं होना अपने काम। अब तो मैंने इतना कर लिया, अब मैं बस, मेरी तो हो गई, अब मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होना। ये टाइम आपका गेन करने का है, आपको गेन करना है इस टाइम पे। अच्छा टाइम है आपके लिए, फायदेमंद टाइम है, आपको फायदा होगा। बस वो जो गेन है आपने कैलकुलेशंस के साथ करना है, कैलकुलेटिव होके चलना है, फोकस को बना के रखना है और अपने फोकस से हटना नहीं है आपने बिल्कुल भी। टाइम है ना, ये थोड़ा सा आपका ध्यान भटकाने का भी टाइम है। हो सकता है कि आपका टाइम सेटिस्फेक्शन में, कि अब हम इस चीज को कर चुके हैं, सेटिस्फेक्शन हो गया, और आपका को किसी ना किसी चीज का एडिक्शन लग जाए, ज्यादा टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, या थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करने का, उस एडिक्शन को आपने यहाँ पे छोड़ के चलना है, अपना फोकस नहीं हटने देना अपने काम से। तो ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम है। ये 5 महीने में आप बहुत ज्यादा गेन प्रॉफिट पा सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री होके आपको फुलफिलमेंट देते हुए हैं, आपके पेंडिंग्स कर्मा को खत्म करके कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ लाते हुए देते हुए हैं। आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देते हुए दिख रहे हैं। मेडिटेशन करना आपके लिए उत्तम रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाना शनिवार के दिन, कहने को तो बहुत छोटी सी सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन इस रेमेडी को अगर आप नियम से फॉलो करोगे ना तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। अगली राशि की बात करते हैं जेमिनी, जो कि बुध की राशि है, नंबर 3। बुध की राशि यूं तो शनि बुध से प्रभावित है, अच्छी है, लेकिन और जुपिटर के लिए भी कहीं ना कहीं सम है ये, लेकिन यहाँ पे ये जो 2025 स्टार्टिंग से कोई काम बहुत टाइम से करना चाह रहे थे ना, वो टाइम इनका एग्जीक्यूट करने वाला आ गया है। वो प्लानिंग इनकी एग्जीक्यूट होने वाली है, वो काम इनका बनने वाला है। इनको जो किक चाहिए थी ना अपने काम को करने के लिए, ये वो टाइम है, ये वो समय है जब इनको वो किक मिलने वाली है। ये आगे ग्रोथ करने वाले हैं, ये अपने उस काम को, उस एम्बिशन को पा लेंगे, चाहे वो इनका प्रमोशन है, बिजनेस है, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे सावधानी ये रखनी है कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर ये लोग आते हैं तो इनको नुकसान यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा अपनी चीजों को सावधानी पूर्वक लेके चले, अपने टाइम को मैनेज करके चले, टाइम को वेस्ट ना करें, अपने समय को खरीद के चले। खरीद के चलने का मतलब कैसे, जो समय ये बचा सकते हैं अपने काम करने के लिए वो बचाए, वो दूसरों को पैसे देके करवा ले। तो देखें कि 2026 में इनको कितनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, स्पेशली जो कि बिजनेसमैन है, बिजनेस से रिलेटेड है, उन लोगों को ये समय का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। गौशाला जाना और वहां जाके काली गाय की सेवा करना, गौओं की सेवा, वैसे तो मैं ये नहीं कहती हूँ सब गायों की सेवा करना, लेकिन स्पेशली गाय, काली गाय को गुड़ खिलाना इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि वाले ना इमोशनल होते हैं, चंद्रमा की राशि है ना 4 नंबर, तो
दूसरों की हेल्प कम मिलती है, ये लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनको दूसरों की हेल्प बहुत कम मिलती है। यहाँ पे ना जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं कुछ देने आ रहे हैं। जुपिटर इनको बहुत टाइम से जो इनके प्रॉपर्टी मैटर्स थे ना, उसमें चाहे वो ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, चाहे इनके घर परिवार में चीजें थी, वो कहीं ना कहीं इनके यहाँ पे जुपिटर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कोई अपना ड्रीम हाउस लेते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पॉलिटिक्स में है तो यहाँ पे ये एक अच्छा संगठन बनाते हुए दिख रहे हैं, उभरते हुए दिख रहे हैं। पॉलिटिशियंस के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मध्य अक्टूबर के बाद इनको नेम एंड फेम मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ये लोग अभी तक अनमैरिड है तो यहाँ पे इनकी शादी होने के योग बन सकते हैं, शादी होने की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। मध्य अक्टूबर के बाद की बात कर रही हूँ मैं। मूड स्विंग्स यहाँ पे इनके अगर ज्यादा हो तो इनको क्या करना है, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के आसपास के दिन इनको ये ऑब्जर्व करना होगा। अमावस्या और वैसे भी इनका जो है ना, किसी भी कर्क राशि वाले का इनको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि इनका चंद्रमा इनको खराब रिजल्ट तो नहीं दे रहा। वो कैसे पता लगेगा, अमावस्या और पूर्णिमा से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद अगर आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आपको गुस्सा आता है, अननेसेसरी का गुस्सा आता रहता है, तो इट मीन्स आपका चंद्रमा यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। आपके परिवार में आपकी छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आके झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको उनकी जरूरत का राशन लेके देना चाहिए। आपके घर की मेड्स नहीं, वो तो आपसे आपकी जरूरत की चीजें वैसे भी ले जाती है। जो बाहर कोई जरूरतमंद है उसको, किसी को दाल चाहिए दाल, आटा चाहिए आटा, सब्जी चाहिए सब्जी, इस टाइप से आपको डोनेशन करनी है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा वैसे ही अच्छा आ रहा है और अच्छा जाएगा। राशि की बात करते हैं सिंह, लियो, जो कि है सूर्य की। सूर्य क्या है, पोजीशन होल्ड करने वाले, अंडर रह के काम नहीं करना पसंद करते, जिनका नंबर मूलांक 1 होता है वो भी। तो यहाँ पे पैसा कमाने का बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है, ब्रांडिंग होने का बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत आके खड़े हो सकते हैं, लेकिन स्टिल राशि वालों की अभी शनि की ढैया चल रही है। ये टाइम उनकी बुद्धि को थोड़ा सा वो पर्दा डाल सकती है, यहाँ पे परेशानी दे सकती है, स्ट्रगल दे सकती है। तो आपने अपनी गलतियों से बचना है। मतलब यहाँ पे अगर गलती हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति, वो वाला टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव हम कहते हैं ना, बचना चाहिए, उस टाइप की स्थितियों से आपको बचना है। ओवरऑल ये जो टाइम है आपके लिए अच्छा जाएगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ब्लाइंडली आपको किसी में ट्रस्ट नहीं करना है। म्यूचुअल फंड या शेयर्स में आपको ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो ये टाइम है वो ओवरऑल अच्छा जाएगा। अगली बात करते हैं कन्या, वर्गो, जो कि अगेन बुध की राशि है। यहाँ पे आपको हेल्पफुल लोगों की मदद लेके चलना है आपको, लेकिन हेल्पफुल लोगों से हमेशा कंप्लेंट्स रहती कि इसने हमारे साथ ये नहीं किया, इसने हमारे लिए ये नहीं किया, कुछ ना कुछ। अदरवाइज में मत लेना इस चीज को, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी ये कंप्लेंट्स रहती हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपकी रहती है मन में, दिमाग में। आपको उन सब से ना हटना है, उन सब से बाहर निकलना है। यहाँ पे आपको प्रमोशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल करियर के हिसाब से ये टाइम आपके लिए अच्छा जाने वाला है। नए क्लाइंट्स, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें आपको मिलते हुए दिख रही है। लेकिन रिलेशंस के हिसाब से ये टाइम जो है आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला है, चैलेंज वाला है। रिलेशंस में अगर बहुत टाइम से आप लोगों का कोई पंगा चल रहा था ना, बीच में आप दोनों की अनबन खटपट चल रही थी, तो ये टाइम आपका सेपरेशन भी दिखाता है। लेकिन वो सेपरेशन ऐसा नहीं है कि एकदम से आज की आज सेपरेशन हो जाएगा। बहुत टाइम से पंगा चल रहा था, तो कन्या राशि वालों ये टाइम जो है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, करियर वाइज अच्छा है, बट रिलेशनशिप के लिए ये टाइम टफ होने वाला है, प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। लोअर स्टमक में, नेवल से नीचे लोअर स्टमक से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आती हुई चीजें दिख रही हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो ये टाइम है आपका हेल्थ से रिलेटेड
थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहना है। चीजों को यहाँ पे एडवाइजेबल ये है कि चीजों को ना आप लेट गो करो, जितना हो सके छोड़ दो, सुनो ज्यादा, जवाब कम दो, ठीक है। हैबिट्स को कंट्रोल करके चलो और कहीं ना कहीं चीजों को, मन को थोड़ा सा नियंत्रण में करके चलना है। और शिव मंदिर में जाना और गाय के घी का दीपक जलाना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगली राशि 7 नंबर तुला, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए, लिब्रा जो कि शुक्र के लॉर्ड है इनके, यहाँ पे जो टाइम है ना, जो इन्होंने एक्स भी नहीं किया था वो सब इनको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। का काम इतना ज्यादा इस टाइम पे बढ़िया चलेगा, योग इतने ज्यादा अच्छे बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शनि भी वक्री हो रहे हैं और शनि जो है वो कर्म के कारक है। तो आपके जो पिछले टाइम के कर्मास थे ना, वो इस टाइम पे आपको यहाँ पे करने आ रहे हैं, वो आपको देने आ रहे हैं। किसी मंद बुद्धि इंसान की सेवा करना, उसको खाना खिलाना, पितरों के नाम से शिव मंदिर में जाके दिया जलाना, रात के समय अमावस के दिन घी का दिया पितरों के नाम से जलाना किसी भी शिव मंदिर में आने वाले 5 महीने में, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगा। 2026 में आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि आपने जो चाहा वो एक्चुअली में आपको मिला, लिब्रा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो कि मंगल की राशि है, यहाँ पे इमोशंस आपके बहुत, आप ना अपनी अंदर की बात अंदर ही दबाते चले जाते हो, जल्दी से किसी को बाहर कह नहीं पाते हो। वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। जब निकलता है तो एकदम भर के निकलते हो, वो फ्रस्ट्रेशन जब निकलती है ना एकदम ऐसे वाली निकलती है। तो वो चीजें ना आपको अपने इमोशंस यहाँ पे जरूर शेयर करने हैं। अपनी और कहूंगी आपकी पर्सनल हेल्थ, दोनों चीजों में आपको यहाँ पे बैलेंस बना के रखना चलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए यहाँ पे सुपर बेनिफिशियल रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं धनु, सेजिटेरियस। इस टाइम पे शनि की ढैया चल रही है और उनका थॉट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे उनके काम में हेम्पर डालेगा, अड़चन डालेगा, ब्लॉकेजेस डालेगा। तो उनको ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए ना ध्यान योग यहाँ पे करना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो ज्यादा नियरेस्ट टाइम है ना, वो गुरु जो है अतिचारी हो रहे हैं, वो धरती के और पास हो जाएंगे। इस टाइम पे किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें, 4 बार सोचें उसके बाद कोई काम करें। चाहे वो आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कोई एफडी करवानी है, कोई गोल्ड लेना है, व्हाटएवर, 4 बार सोचो उसके बाद आप कोई काम करो। पीपल और आंवले का पौधा लगाना और उनको पानी देना, सींचना आपके लिए सर्वोत्तम रेमेडी रहेगी। मकर, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, ये जो समय है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है काम के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन यहाँ पे हेल्थ, आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, स्टमक का ध्यान रखना है। ऑल ऑफ सडन आपको हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, वेट गेन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आपको काम से रिलेटेड तो कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग आपको टेंशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको काले और हरे रंग की अपने घर में तुलसी लगा के उस तुलसी के प्लांट की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अपनी एक अच्छी डाइट को फॉलो करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। थोड़ा सा वॉक, योगा, मेडिटेशन को यहाँ पे अपनाना भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। कुंभ, एक्वेरियस। एक्वेरियस अगेन शनि की राशि है, ये अति विशेष समय है कुंभ राशि वालों के लिए भी। ताकत, फोकस, यहाँ पे बिल्कुल फिल्टर होके आप लोग चलो तो आपका जो काम है वो आपको कहीं अलग ही नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे लेके जाता हुआ दिख रहा है। घर की जिम्मेदारियां आपको काम करने से कई बार रोकेंगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। दूध और चमेली का तेल हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाके चढ़ाना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा ये 5 महीने। और ये 5 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ के हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपको कहीं ना कहीं रोकेंगी, आपकी लाइफ में अड़चन डालेंगी, लेकिन उसके लिए आप पहले से ही ओवरऑल तैयार रहिए।
अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं उसको मैनेज कीजिए। तो देखिए, जब काम अच्छा होता है तो डेफिनेटली फाइनेंसेस भी अच्छे होते हैं, तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है कुंभ राशि वालों। अगली राशि की बात करते हैं मीन, पाइसेस। पाइसेस राशि जो है वहां पे अपने वर्क प्लेस में ये नौकरी छोड़कर ना व्यापार की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इनकी जॉब्स में दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इनके करियर में दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीजें इनकी लाइफ में करियर को लेके चेंज होती हुई दिख रही हैं। लेकिन वो जो चेंज होगा ना, वो कहीं ना कहीं इनके बेटरमेंट के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। पार्टनर से रिलेशनशिप के लेके जो है आर्ग्यूमेंट से बचे, थोड़ा सा घर परिवार की तरफ भी ध्यान दे, फोकस बना के चले, केयरफुल होके चले, तो ये 5 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। चांदी धारण करना और आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 5 राशियों की, कौन सी ऐसी 5 राशियां हैं जिनकी ये 5 महीने बल्ले बल्ले होने वाली है, आखिरी के 5 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं और 2026 में इनको काफी कुछ मिलने वाला है, तो वो है मिथुन, तुला, कन्या, कुंभ और कर्क राशि। ये 5 राशियां जो है इनके लिए ये टाइम जो है वो गोल्डन पीरियड है, कुछ कर गुजरने का टाइम है, अपने किसी सपने को पा लेने का टाइम है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय गुरु।